अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम रिब्स की बोनी लैंडमार्क्स के हवाले से बात करेंगे, मगर अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलें शुरू करते हैं। रिब्स जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ये फ्लैट कर्व्ड बोन्स होती हैं और ये पेयर्स की सूरत में पाई जाती हैं। ये 12 पेयर्स की सूरत में मौजूद होती हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। टोटल 24 रिब्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। टिपिकल रिब्स में थर्ड से लेकर 9 रिब तक ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ ये रिब्स टिपिकल रिब्स होती हैं। टिपिकल रिब्स से मुराद ये है कि इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इनमें हेड, नेक और बॉडी मौजूद होती है। लेकिन जब हम एटिपिकल की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, इसी तरीके से 10th रिब, 11th और 12th रिब, ये 5 रिब्स ऐसी हैं जो एटिपिकल हैं क्योंकि इनमें कुछ स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं। इनमें टिपिकल रिब्स की तरह एक जैसी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ नहीं होती, तो इसलिए इनको हम एटिपिकल कहते हैं। आर्टिकुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो रिब एंटीरियर साइड पे स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट होता है वाया दिस कोस्टल कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स बनते हैं। एक को हम कोस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट कहते हैं। कोस्टोकॉन्ड्रल ये प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, जिसमें कि फर्स्ट रिब से लेकर ये 10th रिब तक आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हुए होते हैं। ये कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कहलाते हैं। जबकि हमें यहाँ पर 11वीं और 12वीं रिब ये फ्लोटिंग रिब है। अगर हम मीडियल साइड पे आते हैं तो मीडियल साइड पे यहाँ पर हमें स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट मिलता है। स्टर्नोकॉन्ड्रल ये कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स थे, ये स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, बाकी जितने भी हैं ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट हैं। लेकिन फर्स्ट ये भी प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है जिसे हम स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट कहते हैं। ये स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट की तरह प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है पहला। फर्स्ट रिब और स्टर्नम जब आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं तो ये प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट बनाते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ की बात करते हैं तो ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है जिसे हम स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट कहते हैं। ये तो बात हो गई एंटीरियर आर्टिकुलेशन की। जब हम पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो रिब्स पोस्टीरियर साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रास के साथ आर्टिकुलेट होते हैं और ये रिब केज बनाने में मदद देते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रास के साथ ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और थोरैसिक वर्टिब्रल बॉडी के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। अगर टुबरकल जो कि रिब्स में मौजूद होते हैं, रिब्स का टुबरकल ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है तो ऐसे जॉइंट को हम कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट का नाम देते हैं और ये अपने ही कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है। जबकि दूसरा जॉइंट जिसे हम कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं, रिब के फैसेट्स और वर्टिब्रल बॉडी ये आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करके ये कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाते हैं और ये भी प्लेन साइनोवियल जॉइंट हैं। कोस्टो ट्रांसवर्स और कोस्टो वर्टिब्रल ये दोनों ही प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स हैं जो कि हमें पोस्टीरियर साइड पे देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स रिब्स की। ट्रू रिब्स अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ इन 7th रिब्स को देखते हैं तो ये डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, तो इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। जबकि ये 8वां, 9वां, 10वां ये इनडायरेक्टली 7th के कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट होते हैं, तो इसलिए इसे हम फॉल्स कनेक्टेड रिब्स कहते हैं। तो ये फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। जबकि यहां पर 2 और भी रिब्स हैं, इनको फॉल्स फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ये फॉल्स कनेक्टेड रिब्स हैं। टोटल
5 फॉल्स रिब्स होती हैं, 7 ट्रू रिब्स होती हैं। टिपिकल रिब्स के हवाले से बात करते हैं, जिसमें कि 3rd से लेकर 9th रिब तक ये टिपिकल रिब्स होती हैं। उनमें कौन कौन से बोनी लैंडमार्क्स पाए जाते हैं? तो जितने भी टिपिकल रिब्स होते हैं उनमें हेड, नेक और शाफ्ट, ये बोनी लैंडमार्क्स लाजमी मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगर हम ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड पे हमें यहाँ पर ये हेड दिखाई दे रहा है और ये वेज शेप्ड हेड है जो कि हमें पोस्टीरियर साइड पे दिखाई देता है। हेड में आर्टिकुलर सरफेस मौजूद होता है जो कि 2 आर्टिकुलर सरफेसेस में डिवाइड होती है, सुपीरियर और इंफीरियर रिब फैसेट्स में। ये एक वेज ऑफ बोन की वजह से सेपरेट होती हैं। ये इंफीरियर रिब फैसेट है, ये सुपीरियर रिब फैसेट है। इंफीरियर रिब फैसेट अपने ही कॉरेस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रल बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करके कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाता है, जबकि ये अपने से ऊपर वाले थोरेसिक वर्टिब्रल बॉडी के साथ आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक दिखाई दे रहा है। ये नेक जो कि हेड को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। शाफ्ट में हमें यहाँ पर पोस्टीरियर इंफीरियर साइड पे टुबरकल मिलता है जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है। ये दोनों ही, चाहे वो कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट हो या कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट हो, ये दोनों ही प्लेन साइनोवियल जॉइंट हैं और ये हमें शाफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये बोनी लैंडमार्क। अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं तो इसमें 2 सरफेसेस हमें दिखाई देती हैं, एक आउटर सरफेस और दूसरी इनर सरफेस। इनर सरफेस में एक इम्पोर्टेंट बोनी फीचर जिसे हम कोस्टल ग्रूव कहते हैं, ये कोस्टल ग्रूव हमें इनर साइड पे इंफीरियरली मिलता है, यानी अंदर की जानिब नीचे मौजूद होता है, अंदर की जानिब नीचे मौजूद, इनर सरफेस पे नीचे की जानिब मौजूद होता है। इसकी मदद से हम साइड डिटर्मिनेशन भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि इनर साइड पे कोस्टल ग्रूव मौजूद है और ये कोस्टल ग्रूव इनर सरफेस पे इंफीरियरली मौजूद होता है। इसको हम इस तरह से हैंडल करते हैं, ये इसकी आउटर सरफेस है। तो इस तरह से अगर हम हैंडल करें, ये पोस्टीरियर साइड है और वो इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये इंटीरियर साइड है, इस तरह से अगर हम हैंडल करते हैं तो ये हमारे राइट साइड की रिब बनती है। इस कोस्टल ग्रूव में इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी और इंटरकोस्टल नर्व मौजूद होता है। ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन का काम सर अंजाम दे रहा होता है। एटिपिकल रिब्स की अगर बात की जाए तो इसमें 1st, 2nd, 10th, 11th, 12th इनमें बोनी फीचर के हवाले से जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो नहीं होती और कुछ कॉमन फीचर्स मौजूद नहीं होते, जैसे कि हम 11वें और 12वें रिब में अगर हम देखते हैं तो इसमें नेक मौजूद नहीं होता। एक तो इसमें नेक मौजूद नहीं होता, दूसरा इसमें एक ही हमें आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलता है जो अपने ही कॉरेस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है। लेकिन हमने टिपिकल रिब्स में देखा था कि उसमें 2 आर्टिकुलर फैसेट्स थे, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर रिब के फैसेट्स थे। यहाँ पर हेड पर सिर्फ हमें एक ही फैसेट देखने को मिलता है जो कि हमें 11वें और 12वें दोनों में एक ही फैसेट देखने को मिलता है, यानी इसमें भी हमें हेड के ऊपर एक फैसेट देखने को मिलता है, 12वें रिब में भी हमें हेड पर एक ही फैसेट देखने को मिलता है। इन दोनों में हमें नेक देखने को नहीं मिलते। और अगर हम इसके एंटीरियर साइड पे देखते हैं तो ये दोनों पॉइंटेड हैं, ये कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करते, तो इसलिए बाज़ औक़ात हम इसे फ्लोटिंग रिब का नाम भी देते हैं। ये 10th रिब है। इस 10th रिब में बाकी तो इसमें हेड भी है, इसमें नेक भी है, टुबरकल भी है, शाफ्ट भी है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैसेट मौजूद होता है जो अपने ही कॉरेस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये ज़्यादा थिन है कंपैरेटिवली फर्स्ट के मुकाबले में। सुपीरियर सरफेस पे हमें यहाँ पर एक रफ एरिया मिलता है जिससे सेरेटस एंटीरियर की ओरिजिनेशन होती है, सेरेटस एंटीरियर मसल की ओरिजिनेशन होती है। बाकी इसमें अगर हम हेड में आर्टिकुलर फैसेट्स की बात करते हैं तो ये टिपिकल
रिब्स की तरह ये भी दो आर्टिकुलर फैसेट्स रखता है, सुपीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट अपने ही कॉरेस्पॉन्डिंग थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है, जबकि सुपीरियर वाला उससे अबव थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट किया हुआ होता है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में हमें यहाँ पर एक ही आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलता है हेड पे। टुबरकल भी इसमें मौजूद है, मगर इसकी सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस हमें देखने को मिलती है। सुपीरियर सरफेस पे हमें सब क्लेवियन के लिए ग्रूव मिलते हैं। ये शॉर्टर है, वाइडर है बाकी रिब्स के मुकाबले में। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।